और मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, अंचल अधिकारी गरपुरा काफ़ी ढीठ है और इनका काम करने का जो तौर तरीका है, इनसे आम आवाम खुश नहीं। मुद्दा तो सही है, सब जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ आवाज़ उठाया, सब एक भी नहीं ऐसा है जो नहीं किया कि उनका गलती है। उनको हम बोले काम सही ढंग से कीजिए, और नहीं अगर करना चाहते हैं तो आप दूसरे जगह ट्रांसफ़र करा कर चला जाइए। प्रखंड सभागार में आज पंचायत समिति की पहली बैठक हुई है। जब से यहाँ से पंचायत प्रतिनिधि जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं वो चुन के आए हैं, इसके बाद आज पहली बैठक आयोजित की गई है। यहाँ पर आज प्रखंड एवं अंचल में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने बखूबी मुद्दा उठाया है। चूँकि प्रखंड में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको लेकर प्रत्येक पंचायत से इस तरह का मुद्दा सामने आया है, और वहीं अंचल में जो भी मोटेशन का कार्य होता है या जो भी काम है उसको लेकर भी प्रतिनिधियों ने बखूबी एक मत से वहां पर अंचलाधिकारी के खिलाफ मुद्दा उठाया है। वहीं जो बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान है उन्होंने भी अंचलाधिकारी अस्मिता कुमारी को कड़ा हिदायत दिया है कि किसी भी परिस्थिति में आम जनता का काम है वो सुलभता से करें। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ से चले जाइए, या फिर जो भी है उसको आप यहाँ के जनता के साथ मिलकर रहिए। चूँकि आम आवाम का जो मुद्दा है उसको यहाँ से अधिकारियों के द्वारा भटकाया जाता है, और बखूबी यहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। इसका नतीजा है कि आज ध्वनि मत से पंचायत समिति के बैठक में प्रत्येक पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सभी एकजुट होकर वहाँ पर मुद्दा उठाए हैं। और कई मुद्दा ऐसे हैं जैसे बिजली विभाग के मुद्दा हैं, वहाँ अधिकारियों के द्वारा किसी भी लोगों का मुद्दा जो है काम हुआ है उसको अनसुनी किया जाता है। और अंचल में कोई भी लोग जब काम के लिए जाते हैं, अपने काम से जाते हैं, उनको टरकाया जाता है बखूबी, चूँकि अवैध वसूली के चलते उनको टरकाया जाता है। और प्रधानमंत्री आवास में प्रत्येक पंचायत में जो अवैध उगाही हो रहा है उसको लेकर भी वहाँ पर जो है प्रतिनिधियों के द्वारा मुद्दा बनाया गया था। और एक जब वहाँ पर हम लोग वीडियो बना रहे थे तो वहाँ पर भी गरपुरा वीडियो आफ्ताब आलम के द्वारा साफ तौर पर मना किया गया था, चूँकि वहाँ पर प्रखंड प्रमुख अमोल देवी के द्वारा अंचलाधिकारी को कड़ा हिदायत दिया जा रहा था कि आप निश्चित रूप से जो भी यहाँ पर आपके यहाँ कार्य से आवे उसका कार्य जो सही तरीके से हो, नियमानुसार उसका निष्पादन त्वरित करें, लोगों को टरकाया नहीं करें, इसको लेकर हिदायत दिया जा रहा था। इस दौरान मुझे वीडियो बनाने से भी मना किया। कहीं न कहीं एक अलग सा जो है उसको लेकर जनप्रतिनिधि पूरी तरह से खफा दिखे आज पंचायत समिति के बैठक में, खासकर बिजली विभाग के अधिकारी हों, प्रधानमंत्री आवास योजना में हों, या फिर अंचल से जो है अंचल में वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ नाराज़गी दिखी। वहीं प्रतिनिधियों ने मनरेगा योजना के बारे में भी बखूबी मुद्दा उठाया था। वहीं गरपुरा प्रखंड में जल निकासी एक अहम मुद्दा बना था, जिसको कि कोरे पंचायत के मुखिया संतोष झा के द्वारा बखूबी उठाया गया था। चूँकि जल निकासी नहीं होने के कारण गरपुरा प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनका जो है भूमि डूबा हुआ है। इसके कारण यहाँ पर खासकर गन्ना का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चला था। वहीं स्थानीय जो है वह क्षेत्र संख्या 5 के पंचायत समिति सदस्य चेतन विप्लव के द्वारा मुद्दा बनाया गया था कि यहाँ अंचलाधिकारी के द्वारा जब आगजनी की घटना होती है तो अंचलाधिकारी जो है उसको नज़रअंदाज करते हैं। गरपुरा पंचायत के वार्ड 3 में राम खेलावन महतो एवं राजगीर पासवान के घर में आगजनी की घटना हुई थी। उसका लगभग 1 साल से अधिक समय तक बीत गए हैं, लेकिन उसको आज तक किसी तरह का सरकारी राशि उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसका भी मुद्दा प्रमुखता से वहाँ पर उठाया गया था। ये किसी एक पंचायत की मामला नहीं है, बल्कि गरपुरा प्रखंड क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में इस तरह का मामला देखे जाते हैं। वहीं आपदा मद से जो मिलने वाली राशि होती है, कई ऐसे गरपुरा प्रखंड में लोग हैं जो आपदा के अंदर यानी सड़क हादसे हो या फिर डूबकर जिनकी मौत हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर मुद्दा उठाया गया था। जो लोग जिनकी डूबकर मौत हुई थी या सड़क हादसे में मौत हुई थी, आज तक उन्हें राशि वो मुहैया नहीं हो पाई है। इसको लेकर भी स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान ने स्थानीय जो है अंचलाधिकारी अस्मिता कुमारी को कड़ी फटकार लगाते हुए हिदायत दिया था कि किसी भी परिस्थिति में जो आम जनों का जो काम है उसको निश्चित रूप से निपटाएं, जिससे कि आम लोगों को सहयोग हो सके। साथ कोरे पंचायत के मुखिया संतोष झा हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज प्रखंड सभागार में जो पंचायत समिति की पहली बैठक हुई थी वहां खासकर अधिकारियों के प्रति सभी पंचायत के प्रतिनिधियों ने नाराज़गी दिखाई थी, और आपने कई अहम मुद्दा जो उठाया था, चाहे जन वितरण प्रणाली का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा हो, या चाहे बिजली विभाग का मुद्दा हो। सर, आपने भी मुद्दा उठाया था, और राहुल नगर का बासगीत का पर्चा से संबंधित हो या विद्यालय से संबंधित मुद्दा हो। क्या लगता है कि यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों का जो आवाज़ है उसको अनसुनी किया जाता है? यहाँ के जो आम आवाम हैं उनके आवाज़ को अनसुनी क्यों किया जाता है? सर,
जिस तरह से पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल चला है प्रखंड में, वैसा कार्यकाल इस बार नहीं देखने को मिलेगा। गरपुरा प्रखंड की जनता को सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी, जो किसानों की मुख्य समस्या है उसको रखा गया है। उसके बाद है अंचल के सीओ साहिबा का, वो तो उनके बारे में हर जनप्रतिनिधि अपना अपना शिकायत दर्ज कराए हैं। उसके बाद बिजली विभाग के जेई साहब हैं, जो लगातार किसी जनप्रतिनिधि का फ़ोन नहीं उठाते हैं और आम आवाम को इससे ज़्यादा दुख होता है। और जहां जर्जर तार है या केस करना उनका पेशा बन गया है, आम उपभोक्ता के ऊपर केस करवाना उनका पेशा है, वो कहीं न कहीं राजनीति से पीड़ित होकर इस प्रखंड कार्यालय क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो आज सभी जनप्रतिनिधियों ने उनके बारे में सामूहिक शिकायत दर्ज कराया है। उसके बाद है आंगनबाड़ी का केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र के सीडीपीओ साहब हैं, वो औचक निरीक्षण अगर करेंगे तो आंगनबाड़ी में जितनी भी कमियां हैं वो दूर होगी। और अगले बैठक तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो रोड जाम, हड़ताल, ब्लॉक बंद। और आप एक अहम मुद्दा उठाया था कि बासगीत का पर्चा जो राहुल नगर में है, वहाँ पर सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिन्हें पर्चा नहीं दिया गया है। और वहाँ का जो विद्यालय है, अभी भी फूस के मकान में आपके पंचायत का राहुल नगर का जो विद्यालय है NPS वार्ड 13 वो चल रहा है, उसको लेकर क्या मुद्दा है सर? राहुल नगर में जो NPS विद्यालय चल रहा है अभी, वो आज से जितने भी पहले जनप्रतिनिधि हुए, किन्हीं ने ज़ोर शोर से इस मुद्दे को प्रखंड कार्यालय में या जिला परिषद में या विधायक जी के पास नहीं रखे, जिसके कारण आज तक फूस के मकान में स्कूल चल रहा है। लेकिन इस पंचवर्षीय में वैसा नहीं होगा, वहाँ पक्का भवन बनेगा और ज़रूर बनेगा। और एक और सवाल, आखिरी सवाल होगा सर, कि यहाँ पर आपके जो सभागार में बैठक चल रही थी, पहली बैठक चल रही थी, वहाँ पर पत्रकारों को साफ मना किया गया था कि आपको यहाँ पर बैठने के लिए मना है और आपको एहसान के तौर पर बैठने दिया जा रहा है सर। पत्रकार जो है वो भारतीय स्तंभ है और जनप्रतिनिधियों की आवाज़ है। अगर आपके साथ कोई पदाधिकारी इस ढंग का बिहेव करेंगे तो उनके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। काहे जनप्रतिनिधियों की आवाज़ तो आप पत्रकार के माध्यम से ही हम लोग जनता के बीच में रखते हैं और पदाधिकारी के बीच में भी रखते हैं। तो पत्रकार महोदय तो सबसे बड़े पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच के स्तंभ हैं, माने जाते हैं। और हम लोगों की सदा सहानुभूति पत्रकार महोदय के साथ है और रहेगी। और आपको जैसे पता होगा कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसका लाइव जो सेशन चलता है, सत्र चलता है, उसका लाइव रिपोर्टिंग किया जाता है। तो क्यों यहाँ पर जब पंचायत समिति की बैठक हो रही थी, निचले स्तर की होती है, प्रखंड इकाई की होती है पंचायत समिति, उसकी बैठक हो रही थी, तो उसमें पत्रकारों को वीडियो बनाने से क्यों रोका गया? आज वीडियो साहब रोजा में थे और पहली बैठक थी, उनको ये थोड़ी पता था जो जितने भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं वो इस तरह का बिहेव करेंगे। अरे हम लोगों का है भ्रष्टाचार मुक्त अंचल हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय हो और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। आपका सहयोग उसमें ज़रूरी है और हम लोग आपके साथ हैं और साथ चलेंगे। बिल्कुल, ये थे गोरे पंचायत के मुखिया संतोष झा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रखंड एवं अंचल में किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। चाहे पूर्व में जो भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो खामियां हैं वो हम लोग नहीं दोहराना चाहते हैं। और इन्होंने साफ तौर पर हिदायत दिया है कि प्रखंड हो या अंचल हो, किसी भी तरह का अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अधिकारियों के खिलाफ जमकर एकजुट होंगे। सभी प्रतिनिधि जो है, प्रखंड के जो भी प्रतिनिधि हैं, सभी एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान मेरे पास साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आज गरपुरा प्रखंड में पहली पंचायत समिति की बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में भाग लेने के लिए बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान पहुँचे थे और ख़ास करके अंचलाधिकारी के खिलाफ कई मामले आए हैं। और उसमें खासकर विधायक जी आपने कहा भी था अभी कि अंचलाधिकारी का जो कार्यकलाप है इतना ख़राब है कि इसके खिलाफ कहीं न कहीं कार्रवाई करने की जो मांग उठ रही है और विभागीय कार्रवाई करने की भी आपने मुद्दा उठाया था सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो सदन में पंचायत समिति गरपुरा की बैठक में सवाल आया, उस सवाल के संबंध में ही हम बतला रहे थे। और मैं आपको बतला देना चाहता हूँ
अंचल अधिकारी गढ़पुरा काफ़ी ढीठ है और इनका काम करने का जो तौर तरीका है, इनसे आम आवाम खुश नहीं है। यहाँ तक कि इनके कार्यालय के जो कर्मी हैं वो भी खुश नहीं है। ये आम आवाम को डांट फटकार करके भगा देते हैं और भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबी हुई है महिला है, इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा परेशानी है, प्रॉब्लम है। जब आए हैं यहाँ तो सारी बात की जानकारी मिली है। इसका मतलब है कि महिला का नाजायज फायदा उठाती है। हाँ, ये तो है ही, इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है। पहला बैठक था पंचायत समिति का, हमने तमाम पदाधिकारियों को हिदायत दे दिया है, ये प्रखंड की गरिमा को आप बनाए रखें। भ्रष्टाचार की गंगोत्री में जो ये प्रखंड अंचल डूबा हुआ है, इससे कम से कम निजात दिलाइए। ये हम हिदायत दे करके चल रहे हैं। अगली बैठक में जो हमने टास्क दिया है उसको अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम इस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। सर, जिस तरह से प्रत्येक पंचायत के मुखिया हो या पंचायत समिति सदस्य हो या जो भी जनप्रतिनिधि हो, पूरे के पूरे आपके सामने अभी इस भरी सदन में अंचलाधिकारी का शिकायत किया। नहीं, वो तो आप सुने भी होंगे और हम भी सदन से मांग किए हैं जिनके विरुद्ध विभागीय लिखा जाए, तो हम भी कहें। और जहाँ तक सर प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की बात है, इस पर क्या कहेंगे? गढ़पुरा प्रखंड में क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट हो रही है या नहीं? देखिए, ऐसे हम बगैर सबूत को नहीं कह सकते। जब तक हमारे जो लाभार्थी, लेकिन सर ये मुद्दा अभी वर्तमान में कई मुखिया जी उठाए हैं, तो मैं माननीय मुखिया जी से निवेदन करूंगा, जो लाभार्थी से लिया गया है, अगर वो लाभार्थी कहे जमुक आदमी ने हमसे प्रधानमंत्री आवास में पैसा लिया है, तो वैसे पदाधिकारी वैसे कर्मचारी पर हम कार्रवाई स्वयं करेंगे। लेकिन सबूत इकट्ठा होनी चाहिए। बगैर सबूत के हम इस पर किसी पर गंभीर आरोप नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल। विधायक सूर्यकांत पासवान ने अभी जो मीटिंग में टास्क दिए हैं वो अपने बताए हैं कि जो भी अधिकारी के खिलाफ अधिकारियों के द्वारा जो भी काम किया जाता है, उनका काम करने का तरीका सही नहीं है। खासकर गढ़पुरा अंचलाधिकारी पर उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए। सिर्फ गढ़पुरा अंचलाधिकारी पर विधायक जी ही नहीं संगीन आरोप लगाए, बल्कि पूरे सदन ने ही इनके कार्यकलाप पर गंभीर आरोप लगाया है कि उनके जो कार्यालय है उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। अंचलाधिकारी के द्वारा बिना रुपये लिए किसी भी तरह का काम नहीं किया जाता है। और आगे मैं अन्य जनप्रतिनिधियों से भी रूबरू आपको करवाऊंगा कि अंचल अधिकारी के खिलाफ आप क्या नाराजगी है उनसे। मेरे साथ गढ़पुरा प्रखंड प्रमुख अमोल देवी हैं। आज इन्होंने गढ़पुरा प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की पहली बैठक की है। इन्हीं की अध्यक्षता में प्रखंड सभागार में आज प्रखंड प्रमुख की अमोल देवी की अध्यक्षता में आज यहाँ पर बैठक हुई थी और बैठक के दौरान कई तरह के मामले सामने आए थे। पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला हो या अंचल में हो या प्रखंड में हो या फिर विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही हो, इन तमाम मुद्दों के साथ आज इन्होंने प्रखंड सभागार में जो है मुद्दा उठाया था। आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज प्रखंड सभागार में जिस तरह से आपने बैठक की है और वहाँ पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था, और पहली बैठक में अधिकारियों को क्या संदेश दिए आप? पहली बैठक में अधिकारी को यही संदेश मैं दी थी, यहाँ भ्रष्टाचार को धीरे धीरे कम किया जाए। और सीओ मैडम जो है, ये तो इतना काम घटिया, इसका शिकायत तो इतना आता है, जनप्रतिनिधि ने, आम आदमी शिकायत इनका सुनते सुनते मेरा कान पक गया। और वहाँ भी जब बैठक हुई थी, उठने के लिए जाने के लिए तुरंत तैयार हो गई थी। ये बैठक में रहना नहीं चाहती थी, किसी बहाना ही चाहती है यहाँ से भागे। काम को पेंडिंग करके ये इतना रखी हुई है जिसका हिसाब नहीं है। लेकिन हम लोग इस बार सभी जनप्रतिनिधि चाहते हैं काम अच्छा हो, सुचारू हो, सब सहयोग से मिलकर काम करें, भ्रष्टाचार को धीरे धीरे कम कीजिए। एक बार तो नहीं होगा कम, क्योंकि खाने की जिसको आदत 4 रोटी लगाए 2 रोटी खाकर उठ नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे कम कीजिए। बिल्कुल। प्रमुख जो अमोल देवी है, इनके द्वारा लगातार वहाँ पर यह प्रयास किया जा रहा है कि जनहित का जो मुद्दा है उसको बखूबी उठाया जाए और आम आवाम का जो भी काम है उसको निश्चित तौर पर अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को यहाँ पर चुनकर भेजा गया है, उस मुद्दे को हम जटिलता के साथ जब तक नहीं वहाँ पर उठा सकते हैं तो फिर प्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं रह जाता है, कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आज जिस तरह से मैडम वहाँ पर एक पत्रकारों को वीडियो
बनाने से रोका गया था। चूँकि आप वहाँ पर अधिकारियों के साथ एक कड़ी हिदायत दे रहे थे, उस कड़ी हिदायत देने के दौरान हमने वहाँ पर वीडियो बना रहे थे और वहाँ पर अधिकारियों के द्वारा साफ तौर पर वहाँ कहा गया था कि आप यहाँ पर वीडियो नहीं बनाइए और आपको यहाँ पर एहसान के तौर पर बैठने के लिए दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो वीडियो साहब का गलती हो गया। वो बोले बाद में कि हम रोज़ा किए थे, हम अलबला गए। वो रोज़ा में नहीं अलबलाए, वो ने सीओ मैडम को बचाने के चक्कर में अलबला गए। एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को तो बचाना चाहते हैं, इसलिए वो अलबला गए। बाद में गलती महसूस किए, लेकिन अलबला ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से जो है पत्रकार एक स्तंभ होते हैं, चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, और उन्होंने अपने कामों को बखूबी निभा रहे थे और उस काम के दौरान उन्होंने वीडियो बनाने से रोका था। और चूँकि एक अहम मुद्दा होता है और प्रखंड प्रमुख अमोल दवी के द्वारा उस मुद्दे को जटिलता से उठाया जा रहा था और उस जटिलता को वहाँ पर बाहर नहीं निकले, उस मुद्दा को वहीं पर दफन करना चाहते थे। चूँकि मीडिया में खबर आने के बाद उस मुद्दे को आम जो सार्वजनिक होता है उसको रोकने के प्रयास में इस तरह का बात कहा गया था। नहीं, उसको रोकना चाहिए। आम मुद्दा को अगर पत्रकार नहीं रहेंगे तो हम देश विदेश की खबर कैसे जानते हैं? यूक्रेन रूसिया का लड़ाई कैसे, रूस का लड़ाई कैसे जानते हैं? इसी तरह तो बाहर जाना चाहिए निश्चित रूप को। पत्रकार महोदय को तो वहाँ रहना ही जरूरी चाहिए। लोग जानेंगे कैसे कि कौन अच्छा है, कौन भला है, कौन बुरा है। आम जनता तो हम लोग को छोट दाब देंगे, उनको क्या है। मुखिया का नोबेल एक्टिवेट क्यों नहीं किया गया? ये सब कमियां कब दूर होगी? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा ना सभागार में।